message. Okay, so how our generation can change this? लड़कियों को जैसे पीरियड्स में ट्रीट करते हैं, इट्स सैड राइट? द गर्ल इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट, शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, उसमें भी हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं दैट शी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत कर दिया है, हम लोग उसे ऐसे ट्रीट करते हैं. इसके पीछे चलो मान लो कि इसके पीछे कोई भी रीज़न हो, बायोलॉजिकली लड़की के लिए अच्छा ना हो, साइंटिफिकली लड़की के लिए अच्छा ना हो, कुछ भी हो यार, वो ऑलरेडी इतने पेन से जा रही है, तुम उसे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो कि शी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग? वो फंक्शंस में लड़कियों को ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि तू ये करेगी तो पाप लगेगा, तू मत कर, या तुझे हम छुएंगे तो हमें पाप लगेगा? What the fuck is this? It is so wrong and it's time that we change this thing. How? Let's talk about this how. Okay. So हमें बचपन से, एक मिनट मैं माइक फिक्स कर लूँ पहले. हमें बचपन से ये स्टोरीज सिखाई गई है राइट? हमारे पेरेंट्स को उनके बचपन में ये सिखाया गया होगा कि ऐसा ही होता है, और इसके पीछे चलो कोई साइंटिफिक रीज़न हो भी. लास्ट मैंने कहीं ढूंढा था तो ऐसा बोला था किसी ने, वो भी मुझे पता नहीं है राइट है या रॉन्ग है, बट the guy said that in puja and all these spiritual events the energy is always flowing upwards. Okay, and when the girl is in her periods the energy is always downwards, so that complementary that opposite energies affect the girl herself, that's why it's harmful for her. बहुत ही फालतू ये, मतलब पता नहीं, मेरे दिमाग में तो इसने सेंस नहीं बनाया, बट इवन इफ दिस इज़ द रीज़न, इवन इफ इट इज़ हार्मफुल फॉर द गर्ल, आई डोंट सी अ नीड टू ट्रीट हर लाइक शी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये इतना ही गलत होता तो भगवान ने बनाया क्यों? अगर कोई लड़की भगवान को याद नहीं कर सकती इस पीरियड में, इस टाइम में, तो भगवान ने ये फंक्शन बनाया ही क्यों? है ना? पहले तो ये बात है. ठीक है, ये सब साइड में छोड़ता है, बट हमारे पेरेंट्स को बचपन से ये सिखाया है, उनके पेरेंट्स को बचपन से ये सिखाया है, उनके भी पेरेंट्स को बचपन से ये सिखाया है. कैसा होता है? इट्स रॉन्ग, समवेयर इट अफेक्ट्स. अभी इसका एक्चुअल रीज़न मैं बताऊँ. पुराने टाइम में the pads were not invented. Okay, so what happened was कि वो पीरियड्स में जब लड़कियां अचानक से पीरियड्स में आ जाती है तो स्टेन्स वो दिखने लगते हैं कपड़ों पे, बिकॉज पैड्स नहीं थे उस टाइम पे, एंड इट गेट्स रियली डिफिकल्ट फॉर द गर्ल टू कम आउट ऑफ द रूम इन दोज टाइम्स. जस्ट इमेजिन, यू आर अ गर्ल, यू कैन इमेजिन राइट? So that's why people started following this, that obviously religious function, घर पे कोई function हो, कुछ भी हो, where there are so many people, तो वहाँ पे लड़कियाँ अवॉइड करती थी जाना अगर पीरियड्स में हो तो. एंड इट मेड सेंस बिकॉज दोज टाइम्स, उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी थी नहीं राइट? एंड इट वॉज अनहेल्दी बिकॉज पैड्स नहीं थे, तो इट वॉज अनहेल्दी. बट नाउ science has developed, there are things, a lot of things, but still now अभी कैसा है पता है कि हर एक चीज़ को हम ऐसे नहीं समझा सकते डायरेक्टली सबको साइंटिफिकली, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये घुसेगा नहीं. अभी तुम बच्चों को कैसे समझाओगे ये? और हमें तो बचपन से ही जो सिखाया होता है हम लोग वही फॉलो करते हैं राइट? तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे ये? सो टू एक्सप्लेन किड्स एट दोज टाइम्स, अभी किसी बच्चे ने मम्मी को पूछ लिया कि मम्मी दीदी क्यों नहीं आई फंक्शन में, तो उस टाइम में कैसे समझाते उस बच्चे को कि दीदी क्यों नहीं आई, व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू राइट? सो पेरेंट्स मेड अप दिस स्टोरी कि अभी दीदी को जो भी है कि पीरियड्स में है तो शी कांट कम नियर गॉड और शी कांट अटेंड दीज इवेंट्स, तो स्टोरी बना दी. बट नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग द चेंज राइट?
सो लेट्स हैव अ स्टोरी ऑफ आवर ओन, जो हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, और उसकी वजह से ना, नॉट जस्ट दिल ट्रीट द गर्ल राइट, द फैमिली, हिज सिस्टर, हिज मदर, जो भी हो उसको राइट तो ट्रीट करेंगे ही, इनफैक्ट उनकी सेवा करेंगे. ओके, सो हियर कम्स द स्टोरी. लिसन टू दिस केयरफुली, एंड इफ यू like this, please share. So what I decided, what I'll teach my kid, if I have a son and a daughter, and he asks me, if I have an elder daughter and a younger son, he comes to me and he asks me that, first of all, वो तो कोई क्राइटेरिया समझोगे, चलो शी इज स्टिल नॉट अवॉइड अटेंडिंग दोज रिलीजियस इवेंट्स. ओके, so my son comes to me and asks me ke why is his sister not there. Okay, अभी मुझे उसको समझाना है, मैं उसको पीरियड्स का कंसेप्ट नहीं समझा सकता. So what I'll tell him, बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही स्पिरिचुअल लगेगा, लेकिन सुनो ध्यान से, ठीक है. What I'll tell him is that your sister, okay, this comes in every females, क्या बोलते हैं, हर एक फीमेल की लाइफ में ये एक पॉइंट आता है, ये एक टाइम आता है, ओके, दैट आफ्टर अ सर्टेन एज शी गेट्स दिस पावर ऑफ टेकिंग ऑल द पेन अराउंड हर इन हर सेल्फ. शी आफ्टर अ सर्टेन एज शी गेट्स दिस पावर के घर में जो पेन होगा, घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी, जितने उसके आसपास के लोगों का पेन होगा ना, वो खुद के अंदर ले लेती है फॉर अ वीक एंड एवरी मंथ. गॉड हैज़ गिवन दिस पावर टू गर्ल्स. दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू टेल माई सन, ओके, दैट गॉड हैज़ गिवन दिस पावर टू गर्ल्स, दैट एवरी मंथ फॉर अ वीक she'll take all the pain from people around her in herself, so that they are relieved. तो अभी जो तुम्हारी बहन है, मम्मी है, जो भी है पीरियड्स में, शी इज़ गोइंग थ्रू दिस फेज, एंड बिकॉज गॉड हैज़ गिवन दिस पावर टू हर फॉर अ वीक, शी बिकम्स द गॉडेस ऑफ पेन. शी टेक्स all the pain away, all the negative energy away from the house. She takes it all in herself and she becomes the goddess of pain. And that's why she can't attend any religious events, because she is the goddess herself. तो हम किसी और भगवान की पूजा करें, उसमें वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो खुद एक भगवान है, और वो पेन, शी इज़ द गॉडेस ऑफ पेन, और हम खुशियों की पूजा कर रहे हैं, दैट्स वाई. ओके, अब दिस इज़ द पॉइंट वेर आई टेल माई सन कि बिकॉज शी हैज़ टेकन ऑल आर पेन्स इन हर सेल्फ, उसने वो सारा पेन खुद के अंदर ले लिया है. ओके, सॉरी गाइस. हाँ, सो जस्ट बिकॉज उसने वो सारा पेन खुद के अंदर ले लिया है, शी इज़ द गॉडेस ऑफ पेन. इट्स टाइम दैट वी ट्रीट हर एज अ गॉडेस फॉर अ वीक, एवरी मंथ. जब तुम किसी लड़की को आगे भी फ्यूचर में बड़े हो जाओ, उसके बाद भी तुम्हें पता चले तुम्हारी कोई फ्रेंड पीरियड्स में है, ओके, तो इट्स योर ड्यूटी, बिकॉज शी इज़ टेकिंग ऑल योर पेन इनसाइड हर. शी इज़ द गॉडेस ऑफ पेन, ओके, so it's your duty that you treat her like a goddess. मैं मेरे बच्चे को ये नहीं सिखाऊंगा कि तू उसके पास जाएगा, तू उसके अराउंड जाएगा, या वो कुछ ऐसा करेगी तो उससे उसको पाप लगेगा, तुझे पाप लगेगा. I'll teach him that you have to treat her like a goddess. She is the goddess of pain. उसकी सेवा करो, उसको हेल्प करो, उसको पेन हो रहा है, ट्राई टू comfort her. This is the story I'm going to narrate to my son.
I'm going to teach him this, that this is how you treat a girl in her periods, like a goddess, not like she has done a sin. उसने कुछ पाप किया, उसने कुछ गलत किया है एक लड़की बनकर. And if you think this is the right way, this is how our generation can bring this change, जो हमारे मम्मी पापा के टाइम में, हमारे दादा दादी के टाइम में वो चेंज नहीं आ पाया, वेयर पीपल स्टिल थिंक दैट एक लड़की जब पीरियड्स में होती है तो वो कुछ भी रिलीजियस चीज़, कोई भी पवित्र चीज़ को छू ले तो वो पाप हो जाता है. ये थॉट अभी तक है, वो हमारी जनरेशन चेंज कर सकती है. इफ़ यू फील इस स्टोरी से हमारी जनरेशन वो चेंज कर सकती है, देन आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस. क्या हो जाएगा यार, जितने लोगों तक ये स्टोरी पहुँचेगी शायद उनको एक थॉट आए कि हाँ यार, हम अपने बच्चे को ऐसा सिखाएंगे. कोई हार्म है क्या? हमारे मॉम डैड ने हमें अलग स्टोरी सिखाई जिसमें हमें ऐसा सिखाया कि लड़की पाप कर रही है, इससे हम कुछ अलग सिखा दें ना. हम सिखाएंगे हमारे बच्चों को दैट यू हैव टू ट्रीट अ गर्ल लाइक गॉडेस, भगवान की तरह ट्रीट करेंगे, सेवा करेंगे उनकी, उन्हें कंफर्ट देंगे, उन्हें अच्छा फील कराएंगे इमोशनली, फिजिकली, जैसे भी करा सकते हैं. दैट इज़ द लीस्ट वी बॉयज़ कैन डू, राइट? So yeah, if you think this is the right story, then I just want you to share this. ओके अभी तो लाइव स्ट्रीम है, ये लाइव स्ट्रीम अपलोड होगी, मैं इसको कट करके एक सेपरेट वीडियो भी डालूंगा, ठीक है? तो वो वीडियो शेयर कर देना, बट इफ़ यू अग्री टू इट, शेयर इट.